और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, यूपी के गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन और जिसमें कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन और जो पटरी से उतर गई है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी जो हमारे पास शुरुआती खबर आ रही है, इसमें कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। चंडीगढ़ से ये डिब्रूगढ़ जा रही थी और रास्ते में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यूपी के पास गोंडा से खबर है, जहां गोंडा में ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके चलते ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अभी इसके पीछे की वजह क्या थी, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, कई डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और उसके बाद हादसा हुआ। फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी है, टीम पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से बाहर भी आ गए हैं और हादसा हुआ है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर टीम पहुंची हुई है और वहां पे राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, देखिए कई डिब्बे आप देखिए, करीब 5 से 6 डिब्बे आप देखिए क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो पटरी से उलट गए हैं, पटरी से बाहर चले गए डिब्बे। और इसमें अब स्थानीय लोगों की मदद से शुरुआत में स्थानीय लोग पहुंचे वहां से और जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ये ट्रेन और अचानक ये ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या अभी ये साफ नहीं हो पाई, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि बड़ा हादसा हुआ है। और कई डिब्बे, 1-2 डिब्बे नहीं, करीब आप देखिए करीब 4 से 5 डिब्बे आप देखिए पटरी से उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है ये बहुत जल्द हम आपको बताएंगे और जिस तरीके से अपडेट आएगा आपको हम ब्रीफ करेंगे। ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे, ये देखिए अपडेट, 10 से 12 डिब्बे पटरी से बेपटरी हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप हमारे साथ। अनूप जी बताएं क्या है पूरी खबर ये। अंजनी, ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, सप्ताह में 2 बार चलती है और ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ यानी आसाम तक जाती है। हाँ। तो आज ये ट्रेन जा रही थी, तकरीबन 1 घंटे लेट ये ट्रेन चल रही है और बताया जाता है कि गोंडा स्टेशन है यूपी में और गोंडा के पास झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन है। इन दोनों के बीच में करीब जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर जो ये ट्रेन के पलटने की सूचना आई है हमारे पास तस्वीर भी है जिसे हमारे दर्शक देख रहे होंगे। तो इसमें एक एसी बोगी की हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। हताहत कितने हुए हैं और कितने घायल हैं इसकी भी अभी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। क्योंकि ये NER में आता है तो वहाँ जो अधिकारी है वो रवाना हो गए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होती है वो रवाना हो कर दी गई है। हाँ। लेकिन अभी भी हमारे पास इस बात की सूचना नहीं है कि इस एक्सीडेंट में क्या किसी जान माल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अनूप, जो तस्वीरें आपने भेजी जो हम अपने टीवी स्क्रीन में दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसपे हम देख रहे हैं कि कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए हैं और कुछ तो डिब्बे लगभग आधा झुक चुके हैं, पलट चुके हैं, यानी इसमें लोग घायल हुए होंगे। अब जैसे अपडेट मिलेगा आप हम तक पहुंचाएगा, लेकिन और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन ने या तो सिग्नल तोड़ा है या फिर ये गलत ट्रैक पे चली गई है और जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होने की संभावना बताई जा रही है। और दूसरी संभावना ये भी बताई जाती है कि बरसात का मौसम है, संभवतः वहां पर पटरी खराब रही हो, जिसकी वजह से जो है ये ट्रेन जो है ये इसके बोगी ये पलटे हैं। अब इसकी जांच होगी, जो संरक्षा आयुक्त रेल होते हैं वो उसकी जांच करेंगे, ये तो बात का मसला है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो लग रहा है कि ये एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, डिब्बे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से लोग घायल जरूर हुए होंगे, क्योंकि जो पटरियां जो बोगियां हैं वो आधी से ज्यादा पलटी हुई दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में। जी, और बिल्कुल, और अनु हम देख रहे हैं कि कई बोगियां जो आधी से ज्यादा लगभग झुक चुकी है और करीब 10 से 12 डिब्बे हैं, 1-2 डिब्बे नहीं, 10 से 12 डिब्बे पटरी से बेपटरी हो चुके हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जो लोग खुद निकल पा रहे हैं खुद निकले, स्थानीय लोग की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब देखिए वीडियो भी आ गया, हम दिखा रहे हैं कि राहत और बचाव टीम अंदर पहुंच चुकी है वहां पे और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग भी हैं, जो यात्री हैं, जो खुद से उतर पाए वो खुद से उतरे और बाकी स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, राहत बचाव टीम भी वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से गोंडा के पास वहां पे ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और इसमें आप देखिए कुछ जो, जैसा कि अनूप बता रहे हैं कि एसी बोगी और तमाम जो करीब 7 से 8 बाकी जो बोगियां हैं वो बेपटरी हो गई है। और इसमें
अभी हालाल की कितने लोग घायल हुए इस बात की जैसे अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है और जो घायल है उनको अस्पताल वहां पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कई पटरियां आप देखिए रेलवे ट्रैक को छोड़कर नीचे पर आ चुकी हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, असम जा रही थी ये ट्रेन, और जैसा कि अनूप बता रहे थे कि 1 घंटे ये ट्रेन लेट थी। इसके बाद ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अनूप, हम वीडियो भी आ गए हमारे पास, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि गोंडा से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर, जो गोंडा शहर है उससे करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर यह एक्सीडेंट हुआ बताया जा रहा है। और वहां पर जो रेलवे लाइन है वो बड़ी जिगजैग की पोजीशन में है, मतलब घुमावदार पटरियां हैं। तो अब प्रथम दृष्टया क्या कारण है कि ये एक्सीडेंट हुआ है? पटरियां खराब हो गई थी या कोई सिग्नल की प्रॉब्लम थी या जो भी हो, तो लेकिन जैसे जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट साधारण नहीं है, एक्सीडेंट निश्चित रूप से बड़ा है। और इस एक्सीडेंट में निश्चित रूप से लोगों को चोटें जरूर आई हैं। अब राहत और बचाव कार्य सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया, और साथ ही साथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है वो यहाँ से रवाना कर दी गई है। मैं ट्रेन का नंबर एक बार चाहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे चला दें। 15904 इस ट्रेन का नंबर है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही रेलवे जो है इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी कर देगा। वीकली ट्रेन है, सप्ताह में 2 बार चलती है ये। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि आप बता भी रहे थे, एसी कोच जो है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो डिरील हुई है इसको लेकर लोग शोर मचाने लगे, क्योंकि जैसे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, लोग शोर मचाने लगे, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद वहाँ पे अब राहत बचाव टीम भी पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं मिल पा रही, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और जैसा कि नंबर बता रहे हैं अनूप की ट्रेन का नंबर है 15904। हाँ, 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से खुलकर डिब्रूगढ़ जाती है। और गुरुवार को ये ट्रेन करीब 11:39 से चंडीगढ़ से रवाना हुई थी, और इसके बाद अब यूपी के गोंडा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जी अनूप। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1 घंटे लेट चल रही थी ट्रेन, और इसको 4:15 में बस्ती पहुंचना था, और लेकिन तब तक उसके पहले ही ये एक्सीडेंट हो गया है। और जो अभी हमारी गोंडा से बात हुई है, लोगों का कहना है कि अब बचाव और राहत की टीम वहां पर पहुंच गई है। उसमें ट्रेन की बोगी जो यात्री फंसे हैं कहीं 1-2 बोगियों में, उन बोगियों से उनको निकालने का काम शुरू हो गया है। और जिनको चोटें लगी हैं उनको गोंडा के सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा है। गोंडा का जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, वो टीमें भी वहां पर पहुंच गई हैं। तो राहत और बचाव कार्य जो है वो अपने फुल स्विंग में शुरू हो गया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है, राहत और बचाव का अपने स्ट्रेंथ पे काम शुरू हो चुका है। बड़े अधिकारी भी वहां पर रेलवे के पहुंच चुके हैं, और इस पूरे मामले पे अब बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है। ये बड़ी खबर, और कुछ बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। अनूप, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जी हाँ, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है अब धीरे धीरे, और ये खबर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ इस तरह के हादसों का तुरंत संज्ञान लेते हैं, चाहे वो सड़क हादसा हो या रेल हादसा हो। ये तो रेल हादसा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव और राहत कार्य शुरू करें, और घायलों को अस्पताल पहुंचाए, और साथ ही साथ जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम करें। तो पूरा ऑपरेशन जो रेस्क्यू है वो शुरू हो चुका है अंजलि। हाँ, और इसमें अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है, जो वहां के सूत्र बता रहे हैं कि करीब जो एसी बोगी थी वो उसमें कुछ ज्यादा लोग घायल हुए, 15 से 20 लोग अभी तक जानकारी मिल पा रही है जो चोटिल हुए हैं, उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी तमाम वहां मौके पर पहुंच चुके हैं, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, और जो और वरिष्ठ अधिकारी है उनको मौके भेजा जा रहा है कि किसी भी तरह की जो लोग घायल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, इलाज में कोई दिक्कत नहीं, और वहां पे इस रूट ट्रैक को भी खाली कराया जाए ताकि ट्रेनों का जो आवागमन है उसको भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। अभी फिलहाल वजह क्या है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई सामने, और अनूप लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अनूप, खबर है कि जो कुछ बड़े अधिकारी वहां के पहुंच भी चुके हैं, और मुख्यमंत्री ने तमाम और बड़े अधिकारियों को बोला है कि आप तुरंत जाइए मौके पर और चीजों का संज्ञान लीजिए। जी, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो एसी बोगी है वो सबसे ज्यादा लुढ़की हुई दिखाई दे रही है, और उसमें यात्री अंदर फंसे हुए थे, उसमें से उनको निकाला जा रहा है। और निकालने के बाद जो है दूसरी बोगियों में छानबीन की जा रही है कि उसमें कोई यात्री फंसा है कि नहीं फंसा है।
पटरी वहां पर जो हमें दिखाई दे रही है विजुअल में, हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें मुझे वहां से थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है और जो पटरियों के को जोड़ने वाला स्लीपर होता है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो रुक नहीं पाया होगा। हाँ, और इसमें चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो आप देखिए, ट्रेन में सफर करने वाले यात्री कह रहे हैं जैसे तैसे हम निकल के एक पटरी तो जो बोगी है वो तो बुरी तरीके से पलट चुकी है, कुछ बाकी जो है आप देखिए किस तरीके से आधा झुक चुकी है। इसमें जो खबर जो बता रहे हैं जो यात्रा करने वाले लोग थे कि जब ट्रेन चल रही थी तो अचानक से यहाँ पे ट्रेन लहराने लगी, और ट्रेन लहराने लगी। इसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया, जो यात्री जो सफर कर रहे थे, तस्वीर भी आपके सामने है कि जो पटरियां हैं वो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। यानी जो अनूप संभावना जता रहे थे, अनूप जो आप संभावना जता रहे थे कि ये जो जिगजैग वाली पटरी थी वहीं पे लग रहा है कुछ फॉल्ट हुआ है। जो मुझे अंदाजा हो रहा है वो यही है कि यहाँ पर या तो रेल पटरी जो है वो क्षतिग्रस्त होगी, हाँ। या फिर मुझे लगता है कि कोई न कोई तकनीकी दिक्कत आई है जिसकी वजह से ट्रेन, आप देखिए कि सारी बोगियां जो है, अगर आप तस्वीरों को देखें, ध्यान दें तो सारी बोगियां जो है राइट साइड में झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब कि राइट ट्रैक जो होता है उसमें कुछ फॉल्ट रहा होगा, या तो वो टूटी होगी या क्षतिग्रस्त होगी या मुड़ गई होगी, जो भी हो उसकी वजह से ये आप पूरी की पूरी आप जो विजुअल देख रहे हैं, जो हम दर्शकों को अपना विजुअल दिखा रहे हैं, उसमें राइट साइड में ट्रेन जो है पलटी हुई दिखाई दे रही है। पूरी ट्रेन नहीं पलटी है, एक एसी बोगी है वो जरूर ज्यादा पलटी है और वहीं से ट्रेन ब्रेक भी हुई है। तो इसका मतलब कि राइट साइड की पटरी में या लेफ्ट साइड, मतलब पटरियों में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट, फर्स्ट हैंड मुझे लग रहा है कि ये एक्सीडेंट की वजह हो सकती है। हाँ, और इसमें जो यात्रा कर रहे थे अनूप, वो बता रहे हैं कि ट्रेन जब झलाई के पास पहुंची उसके पहले ट्रेन लहराने लगी और कुछ अजीब से तेज आवाजें आ रही थी, लोग डरने लगे, चिल्लाने लगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो बोगियां हैं वो पटरी से उतरने लगी हैं। यानी ट्रेन लहरा रही थी, इसका मतलब पटरी में कुछ दिक्कत थी क्या? जी बिल्कुल, ट्रेन लहरा रही थी और इसकी वजह से पटरियों, निश्चित रूप से पटरी में दिक्कत होगी। और दूसरी बात, एक बड़ी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अगर ट्रेन 100 से ऊपर की स्पीड में होती, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही होती, तो ये हादसा बहुत ज्यादा भयानक हो सकता था। मुझे लगता है कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं रही होगी, मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, जिसकी वजह से इतना फॉल्ट होने के बाद भी पटरियों में ट्रेन जो है पूरी तरह से उल्टी नहीं है, डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं है, क्योंकि ये क्लैश नहीं है किसी ट्रेन से या कोलाइडेड नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से ट्रेन की हालत को देखते हुए मैं ये इस बात गारंटी से कह सकता हूं कि एक्सीडेंट के वक्त, हादसे के वक्त ये जो ट्रेन थी इसकी स्पीड निश्चित रूप से कम रही होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भयानक मंजर देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और बताया जा रहा है कि 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यात्री अंदर थे वो खुद अपने आप वहां से निकल रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच के लोगों की मदद करना शुरू कर दिए, और अब राहत और बचाव की टीम, कुछ बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। हालात की पूरी तरीके से जानकारी ले रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, और जो कुछ यात्री थे उनकी तरफ से भी क्या बयान आया वो आपको हम सुनवा भी रहे हैं। खबर यह है कि 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है वो एसी कोच में बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ट्रेन डिरेल हुई है, ट्रेन लहरा रही थी, ट्रेन स्पीड में थी, ट्रेन लहरा रही थी, लोग शोर मचाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे करके जो बोगी थी वो पटरी से डिरेल होने शुरू हो गई। और अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, और कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि वो जो रेलवे ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है उसमें ये कर रहा है तकरीबन आधे दर्जन बोगियां हैं जो पलटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो विजुअल्स चल रहे हैं हमारे चैनल पे या
अन्य कहीं मैं देख पा रहा हूं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि रेलवे का ये कहना है कि 5 या 6 बोगी जो है वो डिरेल हुई है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिरेल हुई है। और कम से कम इन दृश्यों को देखकर तो ऐसा लगता है कि कम से कम 8 से 10 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई हैं। और अनूप देखिए, अभी जो खबर आ रही है, अपडेट बता दें अपने आप को, खबर ये आ रही है कि 2 लोगों की मरने की खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है और जिस तरीके से करीब 8 से 10 जो बोगियां है वो पटरी से उतर गई, अफरा तफरी मची है। अब उसमें बड़ी खबर आ रही है कि 2 लोगों की मरने की खबर है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। और जैसा कि अनूप भी बता रहा है कि एसी बोगी में सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उसमें वही बोगी सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इसके बाद अब जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, बड़ी खबर है, गोंडा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मरने की खबर है। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके बाद अभी जो हमारे पास शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें 2 लोगों की मरने की खबर है और अब धीरे धीरे अपडेट हमारे पास आएगा, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, रेल हादसे में 2 लोगों की मरने की खबर आ रही है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप तुरंत पहुंचिए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 2 कैमरों की मदद से आप ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये ट्रेन डिरेल हुई। कई बोगियां, करीब 8 से 10 बोगियां, और वहां पे जो स्थानीय लोग हैं शोर सुनने के बाद वो खुद पहुंचे, ट्रेन में जो फंसे लोग थे उनको मदद की, यात्री जिनको जैसे मौका मिला वो बोगी से बाहर आए। अब इसमें कैजुअलिटी की भी खबर आ रही है, 2 लोगों की जो खबर है, शुरुआती जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों की मरने की खबर है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं और वहाँ पे स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनकी टीम पहुँच चुकी है, घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और अब वहाँ पे राहत बचाव कर एम्बुलेंस की टीम वहाँ पे पहुँच रही है। लेकिन अभी जो एक दुखद खबर आई, इस हादसे में 2 लोगों की मरने की खबर है। अनूप देखिए, अपडेट तो आ गया हमारे पास कि इसमें 2 लोगों की मरने की खबर है और कई लोग इसमें घायल भी हैं। क्या राहत बचाव कर एम्बुलेंस की टीम वहां पे पहुंच चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, राहत कार्य शुरू हो चुका है, राहत कार्य जारी है, घायलों को निकाल के अस्पताल पहुंचाने का काम भी चल रहा है। और जैसा कि हम लोग आपस में शुरू में बात कर रहे थे कि जिस तरह का ये मंजर दिखाई दे रहा है, जिस तरह का हादसा दिखाई दे रहा है, इसमें निश्चित रूप से कुछ कैजुअलिटी होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। और अल्टीमेटली हमारे चैनल ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि 2 लोगों की अभी जो शुरुआती खबर आई है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है इस एक्सीडेंट में, और कम से कम मुझे लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब जो रियल फिगर है वो तो अधिकारी बताएंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बताएंगे या फिर रेल अधिकारी बताएंगे, लेकिन एक्सीडेंट का जो लेवल है उसको देखकर ये कंफर्म हो गया कि हताहतों की संख्या हो सकता है, ईश्वर न करे, लेकिन हो सकता है कि कुछ बढ़ भी सकती हो और घायलों की संख्या भी कुछ बढ़ सकती हो। अब सही आंकड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे वो बताएंगे, तभी चल पाएगा। और बिल्कुल जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो करीब 10 से 12 पटरियां जो डिरेल हुई हैं, बोगियां, उनको देखिए वो पटरी से उतर चुकी हैं और वहां पे जो एसी बोगी है सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त तो वही हुई है। इसके बाद की जो बोगियां हैं वो आधी झुक चुकी हैं, यानी जो लोग ऊपर सो रहे होंगे वो नीचे गिर गए होंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को चोट लगी है और अब धीरे धीरे जो अपडेट हमारे पास सामने आ रहा है, अभी तक खबर है कि 2 लोगों की मरने की खबर है और घायलों की भी संख्या इसमें बढ़ सकती है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जैसे तैसे करके लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कितना भीषण हादसा हुआ है और इन पटरियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब ट्रेन चली वहां से बताया जा रहा है कि जो यात्री अंदर है बता रहे हैं कि पटरी पे जो ट्रेन चल रही थी वो हिल रही थी ऐसे। इसके बाद शोर लोग मचाना शुरू किए और फिर धीरे धीरे करके खबरें आने लगी कि एक एक बोगियां करीब पटरी से उतरती चली गई और करीब 8 से 10 बोगियां पटरी से उतर गई। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और अब जो एक दुखद खबर आई कि 2 लोगों की मरने की खबर है और इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं लोगों की मदद करने के लिए और स्थानीय जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और एम्बुलेंस की टीम वहां पर बता रहे हैं कि लोग पहुंच गई है, जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत और बचाव को चलाया जाए और जो लोग उसमें घायल हैं उनको उचित इलाज की व्यवस्था कराई जाए। चूंकि इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा बड़ा है, तो उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और अभी तक जो शुरुआती अपडेट हमारे पास है उसमें 2 लोगों के मरने की खबर है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इसके पीछे की वजह क्या थी, हादसा कैसे हुआ, बस अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बोल रही हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी नहीं,
लेकिन अचानक से वहां पे शोर की आवाज आने लगी, ट्रेन लहराने लगी और लहराते लहराते फिर करीब 8 से 10 जो बोगियां हैं वो बेपटरी हो गई। ट्रेन से और जो रेल की पटरी से ये बोगी बेपटरी हो गया, जिसके बाद कई लोग इसमें घायल हो गए। अब इसमें जो सफर करने वाले यात्री थे, जो जैसे तैसे बच के बाहर निकले, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आप उनको सुनिए। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कई ट्रेन की जो बीच वाली तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इसमें तो ये देखिए, ये एसी कोच है। पूरी तरीके से ये ट्रेन की जो कोच है ये पलट चुका है। एसी कोच बताया जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, बड़ा हादसा है, बड़ा हादसा है। और जिस तरीके से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें माना जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। ये देखिए, लोग अब खुद सफेद चादर डाल रहे हैं, यानी इसमें जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। और जिस तरीके से ये पटरी आप देख रहे हैं, ये बोगी पटरी से काफी दूर पलटी हुई है और इसमें काफी लोग घायल, देखिए सामान बिखरे पड़े हैं। जो घायल है वो वहां पे आप जमीन पे उनको आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय लोग देखिए, जिसको जो सहायता मिल पा रही है लोग कर रहे हैं। जो यात्री थे वो लोग भी अपने यात्रियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक बोगी काफी दूर तक पलट के गिरी है और बाकी बोगियां देखिए किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यानी हादसा बहुत बड़ा था, इसमें लोग घायलों की संख्या बढ़ सकती है। और ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, जो अब लोकल प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी इनकी चुनौती है कि जो लोग अंदर फंसे हुए, सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाए, उनको अस्पताल भर्ती कराया जाए। और गोंडा जिला अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। और अब चूंकि जिस तरह से हादसा आप देख पा रहे हैं, हादसा बड़ा है, इसमें घायलों की संख्या बढ़ सकती है। जो अभी हमारे पास जानकारी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रहे हैं हादसा बहुत बड़ा है, इसमें जो घायलों की संख्या है वो बढ़ सकती है। और बीच वाली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ क्लियर करती है कि ये हादसा कितना बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए, लोग जो अंदर फंसे थे उनको निकालने की कवायद की जा रही है। जो स्थानीय लोग वो भी पहुंचे और जो लोग ट्रेन की बोगी से बाहर निकले उनको तो कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक